अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैनल से डाटा फायर अलार्म सिस्टम पैनल से आप डाटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक यूएसबी जो पोर्ट है वो मैंने लगाई हुई है पैनल टू लैपटॉप। तो आज मैं डाटा रिट्रीव करूँगा पैनल से। फायर अलार्म सिस्टम है जेंट बाय हनीवेल का। तो ये जैसा आप देख भी सकते हैं पोर्ट 3 का इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप पैनल से डाटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लैपटॉप पे आके ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे आपने दो चीज़ें चेक कर लेनी है। पहले आपने ये देख लेना है कॉम पोर्ट आपकी कौन सी सिलेक्ट है और बॉर्ड रेट कौन सा सिलेक्ट है। जो भी आपने यहाँ पे कॉम पोर्ट सेलेक्ट की है और बॉर्ड रेट सेट किया हुआ है वही चीज़ आपने एज इट इज़ बॉर्ड रेट अगर आपने 19200 रखा हुआ है तो आपने पैनल पे जाके बॉर्ड रेट 19200 करना है। और दूसरा आपने लैपटॉप पे आके डिवाइस मैनेजर पे जब आएंगे तो ये केबल लगाएंगे, कॉम पोर्ट जो केबल है तो आपके पास एक यहाँ पे उसका ड्राइवर आ जाएगा। अभी जैसे ये मैं लगा भी देता हूँ, लगाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली आपने यहाँ पे कॉम सेलेक्ट करनी है कि कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो आपने कौन सी बनानी है। लैपटॉप की और जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों सेम होनी चाहिए कॉम पोर्ट। अभी जैसे डिवाइस मैनेजर पे मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट की हुई है, 3, और जो सॉफ्टवेयर के एंड से है वो भी मैंने 3 सेलेक्ट की हुई है। आपके ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए। पेयर सेम होंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी पैनल डाटा से अगर आपने रिट्रीव करना है तो यहाँ पे रिट्रीव का ऑप्शन आ रहा है, ये रिट्रीव कन्फिग्रेशन। तो ये देखें, ये पूछ रहा है कि जो पहले वाला डाटा है क्या मैं उसको क्लियर कर दूं। तो आपने क्या करना है, येस कर देना है। तो ये ऑप्शन बेसिकली उसका आता है कि जो पुराना डाटा इसमें पड़ा हुआ है वो आपने इसका क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, डोमेन एड्रेस पूछेगा, नोड एड्रेस पूछेगा। डोमेन एड्रेस आपका 1 ही होगा, नोड एड्रेस बात है एक पैनल है तो 1 ही होगा, बाकी कॉम पोर्ट तो वही है। और बॉर्ड रेट 19200 जो आपने बनाया हुआ है पैनल पे भी एज इट इज़ वैसे ही आएगा। ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा पासवर्ड का। पासवर्ड का जैसे आप देख सकते हैं इंटर पासवर्ड। अगर आपने पैनल पे पासवर्ड लगाया तो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। लगा के आपने इंटर कर, अगर नहीं है तो जस्ट आपने सिंगल क्लिक करके इंटर कर देना है। तो आपका जो डाटा है पैनल से रिट्रीव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए टास्क कंप्लीटेड, 20 टास्क हैं इसमें। 20 टास्क के मुराद है ये 20 टास्क इसने पूरे करने। और ये देख सकते हैं मास्टर पोलिंग कॉम टूल कनेक्टेड। पैनल पे भी ये बता रहा है, डिस्प्ले आ रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो गया, डाटा आपका जो पैनल से है वो रिट्रीव होना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसने टास्क पूरे करने हैं। 1 बाय 1 ये डाटा रिट्रीव करेगा, आपकी डिवाइस की जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो रिट्रीव करेगा, जोन, सेक्टर, इंटरफेस, मॉड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग। ये जितना भी डाटा आपके पैनल में इंस्टॉल है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हुई है, लेबल हुआ है, हर चीज़ वो पैनल से डाटा ये रिट्रीव कर लेगा। और इसमें 20 टास्क होते हैं। तो आपने ये जो 20 टास्क हैं ये कंप्लीट करने होते हैं। तो आपने इसमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी। एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपने यूएसबी जो पोर्ट है वो नहीं उतारनी। बाकी आप पैनल पे आपने जो भी एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हैं, मतलब लूप स्टॉप नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, डाटा रिट्रीव कर रहे हैं तो आपने पैनल पे किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी कि लूप स्टॉप कर दिया या लूप एलोकेट कर दिया। उससे ये होगा कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर रिसीव नहीं होगा, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर में आएगा नहीं। तो उसमें फिर आपके पास जो है वो मेजर कन्फ्लिक्ट का एक एरर आ जाएगा। उसमें ये होगा कि आपको दोबारा से डाटा पैनल का लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये आप जब भी डाटा रिट्रीव करें किसी किस्म की आप पैनल पे एक्टिविटी ना करें। जब डाटा रिट्रीव हो जाए उसके बाद आप जिस तरह की एक्टिविटी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अभी ये टास्क हैं, अभी 60 टास्क हुए हैं। तो ये देख सकते हैं जितना भी डाटा है वो उठा रहा है, पिक कर रहा है। तो आपने इसमें जितने भी टास्क हैं, 20 टास्क हैं, तो वो कंप्लीट होने हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, ये 2 से 3 मिनट का टाइम होता है इसमें। उस टाइम पीरियड में ये कंप्लीट, ज़ाहिर सी बात है जितनी आपकी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी उतना ये टाइम ज़्यादा लेगा, जितनी कम डिवाइसेस होंगी उतना कम ये टाइम लेगा। तो जितने लूप है उस हिसाब से भी होता है, तो वो उतना टाइम ले। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी कि आपने डाटा कैसे रिट्रीव करना है पैनल से। सिंपल सा है, आपने कॉम पोर्ट सेलेक्ट करनी है, कॉम 3 आप कर लेंगे, जो भी आपने पोर्ट, चाहे वो कम्युनिकेशन कॉम 1 है, 2 है, 3, वट आपने जो भी बनाई हुई है, आपने सॉफ्टवेयर के एंड से भी उसको देख लेना है। और आपने डिवाइस मैनेजर पे जाके उसको भी आपने सेम एज इट इज़ यही रखना है। बॉर्ड रेट आपने देख लेना है, आपने कौन सा पैनल पे सेलेक्ट किया हुआ है, और आपने
जो है सॉफ्टवेयर पे, जो आपका सॉफ्टवेयर पे बाउड रेट होगा वही आपने फायर अलार्म पैनल है उस पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका बाउड रेट सेम नहीं होगा तो आपका जो डाटा है वो रिट्रीव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अभी तक ये टास्क, अभी 12 टास्क कंप्लीट हुए हैं, तो इसने 20 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइम लेने के बाद इंशाल्लाह ये जितना भी डाटा है वो रिट्रीव हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, लेबलिंग वगैरह जो थी कुछ लूप्स की हुई है, लेबलिंग वगैरह, सेक्टर वगैरह बने हुए हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जैसा कि अभी आप देखें कि ये टास्क बस कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये टास्क जो है, टास्क कंप्लीट का ऑप्शन आ गया 20/20। बट आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि आपने जो कॉम्पोर्ट है वो उतार देनी है, क्योंकि अभी ये देखिए स्टॉपिंग पैनल कम्युनिकेशन, जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से ये जो टास्क का ऑप्शन है वो रिमूव हो जाए, उसके बाद आपने कॉम्पोर्ट जो है वो जो केबल है वो रिमूव कर देनी है। और पैनल, इसी तरह पैनल पे भी एक ऑप्शन आएगा कि कम्युनिकेशन स्टॉप का, जब कम्युनिकेशन स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आपने जो केबल है वो रिमूव कर देनी है। अभी ये देख सकते हैं ये पैनल पे कम्युनिकेशन स्टॉप पोर्ट 3 का ऑप्शन आ गया। तो जब ये डिस्प्ले आएगा तो आपने क्या करना है, जो केबल है वो रिमूव कर देनी है। अब आपने केबल रिमूव करने के बाद आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। अभी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे मैं आपको चेक करवाऊंगा जो मैंने डाटा सारा रिट्रीव किया है, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी बता देता हूँ। जो मैंने अभी डाटा, जितना भी डाटा है वो सारा रिट्रीव किया है पैनल से, फायर अलार्म पैनल से जितना भी डाटा है वो मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये देख सकते हैं सारा डाटा मेरे पास आ चुका है। अब इसकी आपने जो भी लेबलिंग करनी है वो मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, आपने कैसे इसको लेबलिंग करनी है, कैसे आपने इसके सेक्टर्स बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो पे जाके उसको चेक भी कर लें कि वो कैसे उसमें डिवाइसेस को लेबल किया जाता है और कैसे सेक्टर बनाए जाते हैं। ये जस्ट मैं आपको डाटा रिट्रीव करने का बता रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप फॉलो करके डाटा रिट्रीव करना है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो लेबल बने हुए हैं, कुछ लूप ऐसे हैं जिसके लेबल नहीं हैं। तो इस पर हमने सारी वर्किंग करनी है। तो डाटा हमने रिट्रीव कर लिया है, अब हम इस पे जितनी भी वर्किंग है वो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डाटा ट्रांसमिट कैसे करना है और उसमें कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या सेम एट एज इज़ यही प्रोसीजर करना पड़ता है। बस आपने ऑप्शन ट्रांसमिट का कर देना है, इसमें रिट्रीव का किया, उसमें ट्रांसमिट का। अच्छा, ये चेंज अगर आप इसको सिलेक्ट रिमूव करेंगे तो आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे सेव हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तब भी कोई इतना इशू नहीं है। तो ये इस तरह मॉड्यूल के पे भी मैं चला, जो मॉड्यूल की भी ये देख सकते हैं, इसमें मॉड्यूल भी इंस्टॉल है इस लूप में। तो ये सारा मॉड्यूल का डाटा है, इसमें कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं सारे। चैनल 1 पे इसका जो मॉड्यूल है वो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। तो इस तरह ये सारी जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी डाटा है वो समझ आया होगा, फायर अलार्म सिस्टम का कैसे पैनल से डाटा रिट्रीव किया जाता है। तो ये जैसे आप लेबल्स भी देख सकते हैं, ये सारे लेबल्स हैं। अभी हमने इस पे ऐड ऑन करने, अगर आप सेपरेट अगर लेबल को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आके एडिटिंग पे आके आप लेबल्स को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कैसे पैनल से डाटा रिट्रीव करना है और कैसे आपने